अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम अदालत ने अभी तक क्या फ़ैसला सुनाया है? देखिए अदालत तो कि इतना ये अदालत के गलत फ़ैसलों की वजह से आज ये लाखों अवाम जो आप देख रहे हैं, सारे पाकिस्तान की सारी पार्टियों के अवाम आज इधर अदालत के गलत फ़ैसलों की वजह से ये जो बाइस्ड अदालत है, ये जो कानून से हट कर इन्होंने फ़ैसला सुनाया है, ये जो पाकिस्तान के अवाम पर इन्होंने जुल्म किया है, जिस तरह का जलाओ गहराव हुआ, जिस तरह के लोगों की जानें गई और जिस तरह के फ़ौजी अमलाक को नुकसान पहुंचा और जिस तरह की दहशत गर्दी की गई, और उसके बाद अदालत ने जो इंसाफ से हट कर जो काम किया है ना, तो इस पर सारी कौम आज सर शर्म से लोगों के झुके हुए हैं। अदालत को तो हम आज ये कहने के लिए आए हैं कि आप पाकिस्तान की आवाम के साथ, बंदियाल साहब, आप बहुत जुल्म कर रहे हैं। आप इस पाकिस्तान के जो पिलर्स हैं उसको हिला रहे हैं सिर्फ़ एक शख्स के लिए। ये आप हिस्ट्री में किस तरह जाएंगे? आप हिस्ट्री में इस तरह जाएंगे, वो चीफ़ जस्टिस जिसने इस मुल्क के ऊपर जुल्म किया, जिसने पार्लियामेंट के ऊपर ज़्यादती की, जिसने पाकिस्तान के अवाम के ऊपर ज़्यादती की, उनके हकूक़ को पसपार किया सिर्फ़ एक शख्स के लिए। मैम ये जो पिछले दिनों में इमरान खान गिरफ़्तार हुए थे उसके बारे में आप क्या कहते हैं? 14 दिन का जो उनका रिमांड था वो उनको 2 दिन के बाद ही वो मिल गया, अदालत ने उनको बरी कर दिया बुरी ज़मानत पे। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में कौन सा सियासतदान गिरफ़्तार नहीं हुआ? सालों साल लोग गिरफ़्तार हुए। हमारी पार्टी के तो लीडरान शहीद हो गए, फांसी चढ़ गए। इसी पिंडी में भुट्टो साहब शहीद हुए, बीबी ने भी शहादत ली। तो क्या पीपल पार्टी ने ये सब कुछ किया? क्या इस तरह की तबाही की? आज सारी दुनिया में हमारे सर शर्म से झुके हुए कि इंडिया मीडिया हमारे ऊपर, हमारे पीछे क्या नहीं बोल रहा। जो दहशत गर्दी केपी में हुई, हम लोग केपी से बिलोंग करते, हमने दहशत गर्दी के वक्त में, जब दहशत गर्दी का ज़ोर था, हमने इस तरह के हरकत नहीं देखे। जिस तरह की इन्होंने किले बालेसार के भी हुरमती की, जिस तरह की इन्होंने, इनके लड़कों ने, गुंडों ने असलहों की दुकानें लूटी और इस तरह इन्होंने फ़ौजियों की वर्दियाँ फाड़ी हैं, तो ये तो हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। हम तो छोटे सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें तो अमन चाहिए, हमें तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहिए, हमें पीटीआई की गुंडागर्दी नहीं चाहिए। और इस शख्स जिसको कहते हैं इमरान खान, इसको जब गिरफ़्तार किया तो किसको रेंजर ने नहीं गिरफ़्तार किया? सारे सियासी वर्कर्स को या लीडर्स को रेंजर ही गिरफ़्तार करती है। आप मुझे बताएं, इसमें कौन सा ऐसा अनोखा काम था? ये जो अनोखा लाडला है, तो क्या जब ये रिमांड के अंदर था तो किस तरह का, ये कौन सा कानून है कि चीफ़ जस्टिस ने उसको बुला के उसको रिहा किया? ये तो पाकिस्तान का कानून है ही नहीं। इस तरह इन्होंने उनके लिए कानून बदला, उन्होंने उनको मर्सिडीज़ों में घुमाया और मोहर लगाई कि अगर आप दहशत गर्दी करें तो वो जायज़ है। चीफ़ जस्टिस साहब, आपने जब उस दिन इमरान खान के ऊपर मोहर लगाई कि दहशत गर्दी जायज़ है, तो आज इन लोगों को आप कुछ नहीं कह सकते। आप सुबह से बयान दे रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बाहर तो पुरअमन लोग बैठे हुए हैं। आपकी गुनाहों की वजह से आज ये पुरअमन लोग आए हैं कि दुनिया को बता रहे हैं कि ये चीफ़ जस्टिस इस मुल्क के ऊपर जुल्म कर रहा है। 9 तारीख को क्या हुआ था? तब आपने क्यों सो मोटो नहीं लिया था कि साहब सारा पाकिस्तान को वो आग लगा रहे थे सिर्फ, और उनके मुनज़्ज़म तंजीमें थी। आपने वीडियो क्लिप्स आप लोगों ने टीवी चैनल्स पे ख़ुद प्ले किए हुए हैं और उनकी ऑडियो क्लिप्स भी सब सुन रहे हैं कि उनके लीडरान का ये हुक्म था, उन्होंने टारगेट्स पहले से असर्ट किए हुए थे कि ये टारगेट्स हैं और इन पर हम जाएंगे और इस पर हम, इन तंसीबात पर हम हमला करेंगे जो मिलिट्री के हैं। मैम जो अभी सारी ज़िंदगी में हमने कभी नहीं सुना कि किले बालेसार पे किसी ने हमला किया हो। मैम जो फ़ौज था, एक हमारा हीरो है जो पाकिस्तान पेशावर, कभी हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये नहीं सुना। पहले ये खान साहब आए, पार्लियामेंट पे इधर हमला किया, ये हर हमला करें इनके लिए जायज़ है। मैम MM आलम के जहाज़ को जला दिया गया, इसके पीछे वो कह रहे हैं कि ये जो नून लीग के लोग हैं और जो फ़ौजी थे वो थे, हमारे कारकुनान नहीं थे। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कोई भी नहीं था, इमरान खान के गुंडे थे, इमरान खान के पेड़ अफ़गानी गुंडे थे। और ये लोग जो उन्होंने दहशत गर्द
واپس کیے ہیں افغانستان سے، جس طریقے سے یہ لوگ لائے ہیں، ان کو استعمال انہوں نے کرنا تھا، الیکشنوں میں لوگوں کو مروانا تھا. جو الیکشن ہے یہ اور بندیال صاحب چاہ رہے ہیں، یہ وہی لوگ تھے، کوئی لوگ نہیں تھے اور کسی سیاسی پارٹی کے لوگ نہیں تھے. فوج کیا کرے گی؟ فوج کبھی اس طرح کبھی کیا ہے؟ کسی ملک میں اس طرح ہوا ہے؟ کسی دنیا کے کسی ملک میں یہ ہوا ہے؟ اور اگر ہوا ہے تو پھر اس کی سزائیں بھی ہے، پھر ان کو سزائیں دینی چاہیے. دے شوڈ بی ٹرائیڈ انڈر دا ملٹری کورٹس. یس میم، یہ جو الیکشن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا ہے 22 تاریخ کا بتایا جا رہا ہے، اگر پھر بھی نہیں الیکشن کی کوئی ڈیٹ ہوتی تو پھر آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ بلاول صاحب نے کہا کہ آپ اس چیف جسٹس کے انڈر الیکشن کریں گے پاکستان کے، جو فریق بن گیا ہے پی ٹی آئی کا، جو جس کا بس چاہے تو وہ تا حیات عمران خان کو وزیر اعظم کر دے. اس کے اندر سیاسی پارٹیاں الیکشن کریں گی. پاکستان پیپل پارٹی اس چیف جسٹس کے انڈر الیکشن نہیں کریں گی. وہ اور مسائل تو جو ملکی ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اس طرح کے فریق چیف جسٹس کے ساتھ ہم کبھی الیکشن میں نہیں جائیں گے. بہت شکریہ میم آپ.